लाइफ इज अ रेस। ये डायलॉग तो आपने काफी बार सुना होगा। वैसे ही जेई की जर्नी एक रेस है। इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। बट अगर आप जेई 2025 की तैयारी कर रहे हो तो 90% मैराथन आपने दौड़ लिया है। बाकी के 10% आपको पूरे जान लगा के भागना है। फर्स्ट आने के लिए नहीं, आपको भी पता है इट्स टू लेट फॉर दैट। आपको भागना है फर्स्ट के जितना करीब हो सके उतना आने के लिए। जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है अप्रैल में, अभी से लगभग 1 महीने बाद। यूट्यूब पे आप काफी सारे वीडियो देख रहे होगे कि रिवीजन करो, PYQs लगाओ, काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। बट कैसे? मुझसे तो रील छूट ही नहीं रही, मुझे तो मोटिवेशन आ ही नहीं रहा, मैं तो प्रोक्रास्टिनेशन से उभर ही नहीं पा रहा हूँ। ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो एक बच्चा फेस करता है। आप टाइम टेबल बना लेते हो बट उसे फॉलो नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम इन सारे प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन जानेंगे और हम बात करेंगे कि क्यों जेई मेंस सेकंड शिफ्ट की तैयारी करना आपके लिए जेई एडवांस की तैयारी करने से बेहतर हो सकती है। व्हाई जेई मेंस इज सो इंपॉर्टेंट। बोलोगे भाई मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम दिया, मैंने कट ऑफ पार कर लिया, तो मैं जेई एडवांस की तैयारी ना करके जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी क्यों करूं? सही बात है। सबसे पहले कांग्रेट्स फॉर मेकिंग अप दिस फार। तो अगर आपकी परसेंटाइल 97 से ऊपर है तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपको एडवांस की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आप एक अच्छी खासी एनआईटी में एक डिसेंट सा सीट बुक कर चुके हो। तो आप ऑलरेडी अभी एक सेफ पोजीशन होल्ड कर रहे हो। तो आप आराम से जेई एडवांस की तैयारी कर सकते हो कि अगर जेई एडवांस में कुछ नहीं भी हुआ तो यू विल गेट अ गुड कॉलेज विद अ गुड सीट। मगर अगर आपकी परसेंटाइल 97 से कम है तो यहाँ पर आपको जेई एडवांस की तैयारी ना करके जेई मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इस साल ऑलमोस्ट 12 लाख बच्चों ने जेई का फॉर्म भरा है और आईआईटीज में टोटल सीट है लगभग 15,000। आई होप आपकी मैथ्स इतनी अच्छी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सीट निकालो तो वो आता है 0.0125, मतलब आपको सीट मिलने के चांस है 1.25%। और यू मस्ट बी नोइंग कि आप इतने होनहार नहीं हो टू गेट इनटू दैट 1%। हियर आई एम नॉट सेइंग कि आप एडवांस क्रैक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट, द वर्ल्ड इज ऑल योर्स। दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। राजा की जिंदगी जियो, गधे हो तुम। डोंट लेट द डोपामिन फ्रॉम द मोटिवेशन लीड यू टू एनी रॉन्ग पाथ। यस ऑब्वियसली यू कैन डू इट बट चांसेस बहुत कम है। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि रिस्क है तो इश्क है। गलत है, पहले जाओगे। रिस्क लो मगर कैलकुलेटेड लो। और यहाँ पे सारे सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हुए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सीट इन एन एनआईटी फॉर यू इज वेरी मोर देन गेटिंग अ सीट इन आईआईटी। क्योंकि आपको भी पता है कि आपने 11th अपना बर्बाद किया, 12th अपना बर्बाद किया है। एक्सेप्ट द ट्रूथ, डोंट रन फ्रॉम इट। रनिंग फ्रॉम इट विल नॉट चेंज इट। आप सबसे पहले एक्सेप्ट करो उस बात को कि 11वीं 12वीं बर्बाद कर ली है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, उसमें जो बेस्ट है वो निकालना है। एनआईटी में सीट मिलना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू आईआईटी। सारे टॉपर्स मोस्टली आईआईटी की तरफ चले जाएंगे। आप अपने एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में चैनल करके जो बेस्ट आउट ऑफ इट है वो निकाल सकते हो। और अप्रैल के बाद 2 महीने और बचते हैं। इफ वी रियली वांट टू गेट सीट इन आईआईटीज तो उस 2 महीने में वी कैन फोकस ऑन दैट। एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है, बस द वे ऑफ सोल्विंग द क्वेश्चन, द माइंडसेट डिफरेंट है। तो 2 महीने की प्रैक्टिस में हम लोग समझ सकते हैं। बट एट दिस सिचुएशन इफ योर परसेंटाइल इज लेस देन 97, आपने अपनी 11वीं बर्बाद की, अपनी 12वीं बर्बाद की, आपको पता है, फिर आप खुद से झूठ मत बोलो। डोंट रन फ्रॉम द ट्रूथ। रनिंग फ्रॉम द ट्रूथ इज नॉट गोइंग टू चेंज इट। फेस इट देन ट्राई टू इम्प्रूव इट। अब बात है तैयारी करनी कैसे है। YouTube पे आपने बथेरे वीडियोस देख रखे हैं कि PYQs लगाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवाइज करो, बट वो तो हो ही नहीं पा रहा। टाइम टेबल आप बना ले रहे हो मगर वो फॉलो हो ही नहीं पा रहा। प्लानिंग आप कर लेते हो मगर वो फॉलो होता ही नहीं है। वो कैसे करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट उनके पहले के कुछ स्टेप्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है एनालाइज योर मिस्टेक। सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लो और उसमें अपने सारे चैप्टर्स का नाम लिखते जाओ असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ऊपर वो लिखो जिसकी तैयारी आपकी सबसे अच्छी है, उसके कम, उससे कम, उससे कम, और जिसकी तैयारी सबसे कम है उसको सबसे नीचे लिखो। तीनों सब्जेक्ट में आप ऐसा एक लिस्ट बना लो। सबसे ऊपर जो सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट आपका कवर है, उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, उसको हम हल्का हल्का रिवीजन करते जाएंगे, थोड़े थोड़े उससे सवाल लगाएंगे, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना वरना भूल जाओगे। और वही जो सबसे नीचे सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या करना है कि दिन के 3-3 घंटे आप डिवाइड कर लो तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। सबसे नीचे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके क्या टॉपिक्स छूटे हुए हैं, किन तरह के सवाल लगाने आपको प्रॉब्लम आती है, आप वो सब देखो और अपना एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाओ। कोई भी प्लान आप 100% फॉलो करोगे वो आप पे लागू नहीं होगा। लाइक योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट एंड यू आर अप्लाइंग समवन्स एल्स सॉल्यूशन इन योर प्रॉब्लम, तो वो गलत हो जाएगा। उस लिस्ट में जो सबसे नीचे आपका चैप्टर है उसमें आप एनालाइज करो, आपके क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, कोई टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है उनमें से उसको पढ़ो, क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो क्वेश्चन लगाओ। मोस्टली टाइम आप उसमें व्यतीत करो। जो नीचे के 50% चैप्टर है क्वेश्चन लगाओ, पढ़ो, जो करो तीनों सब्जेक्ट में 3-3 घंटे, ये हो गए 9 घंटे। बाकी के घंटे हम दिन के क्या करेंगे कि जो ऊपर के चैप्टर्स हैं उनको हल्का हल्का रिवाइज करते जाएंगे डेली और सॉल्यूशन लगाते जाएंगे कि ताकि जो वो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम भूलें नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आप एक पेज लो में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम टेबल बना लो। अब जरूरी नहीं आपको 6 बजे सुबह उठना है, 10 बजे रात में सो जाना है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको लेट उठना है, रात को लेट तक पढ़ना है, वो
करो। अगर आपको सुबह जल्दी उठना, रात में लेट सोना है, वो करो। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम टेबल बना लो, बट डेली एक सब्जेक्ट को 4 घंटे दो कम से कम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा मत पढ़ो, हैव अ गुड स्लीप, 8-9 घंटे की नींद लो। दिन में थोड़ा अदर एक्टिविटीज भी करो टू कीप योर ब्रेन अनसैचुरेटेड, बट दिन में कम से कम 4 घंटे इस सब्जेक्ट को 12 घंटा आप पढ़ाई में दो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो 10% आपको दौड़ना है वो आपको फुल पोटेंशियल के साथ दौड़ना है, टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस 1 मंथ। और अब ये प्रॉब्लम आती, भैया मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ, प्लान बना लेता हूँ, बट मैं बैठ के पढ़ नहीं पाता। तो इस चीज़ से उभरने के लिए आप टेक्निक फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं भी यूजुअली फॉलो करते रहता हूँ व्हेन आई एम फेसिंग प्रोकास्टिनेशन। तो इसको कहते हैं 2 मिनट्स रूल। एटॉमिक हैबिट एक किताब है जिसके बारे में आपने जाना होगा, काफ़ी अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए। उसमें एक रूल है 2 मिनट्स रूल। तो रूल कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई काम आपको करने का मन नहीं कर रहा है, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, बट यू नो दैट डूइंग दैट इज इंपॉर्टेंट, वो करना नेसेसरी है, वो आपको किसी भी हाल में करना ही है, तो मेंटली आप ये सोचो कि मैं बस 2 मिनट पढ़ूंगा। आप किताब खोल के बैठ जाओ पढ़ने के लिए, ये सोचते हुए कि मैं बस 2 मिनट पढ़ूंगा, फिर किताब बंद करके रख दूंगा। इन मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होगा कि आप 2 मिनट से ज़्यादा पढ़ोगे, क्योंकि एक टास्क स्टार्ट करने से पहले जो मेंटल बैरियर होता है वही आपको रोकता है काम करने से। एक बार जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, फ्लो के स्टेट में चले जाओगे, तो वो बैरियर टूट जाएगा, तो आप इन 99% ऑफ द केस 2 मिनट से ज़्यादा ही पढ़ोगे। ठीक है, तो ये रूल फॉलो कर सकते हो अपने प्रोकास्टिनेशन से उभरने के लिए। बाकी कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते रहो, एग्जाम्स आने वाले हैं, टाइम पास कम करो, रील कम देखो, बाकी फालतू वीडियोस कम देखो, बस मेरे वीडियोस देखो। तो दिस इज लोकल मेंटर साइनिंग ऑफ।